कहूँगा कि वो बारीदार जो है बुमाग के, क्या वो इंसान नहीं है? वो लोग दिहाड़ी नहीं लगा सकते हैं, वो लोग काम नहीं कर सकते हैं? उनको शेयर देने के बजाय उनको काम तो दो। टूरिस्ट था, उसको अगर कटरा से बुमाग की तरफ डाइवर्ट किया होता तो एक साइड से लोग आते और दूसरी साइड निकल जाते, तो जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा जो था वो देखने को भी नहीं मिला। जो है वो हमारी मतलब डॉक्यूमेंट में है, लेकिन हमारे ग्राउंड पर बुमाग में ना तहसील है ना ब्लॉक है। युवाओं के होंगे सवाल एपिसोड 5वें में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में अशोक सरोटिया जी हैं जो बुमाग के रहने वाले हैं। इनके भी कुछ सवाल हैं, आइए जानते हैं क्या सवाल हैं इनके। सबसे पहले आपका जेके एक्सप्रेस में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी। तो 5 सवालों में से पहला सवाल आपका क्या है? सर एक्चुअली ये सवाल मेरा नहीं होगा, मैं तो ये कहूँगा कि बुमाग के सब यूथ का है और आम पब्लिक का भी रहेगा उसमें, लेकिन यूथ की तरफ से मैं अगर कहूँ को आज की डेट में सबसे पहली जो आज की हर यूथ के मुंह में एक ही आवाज़ है, वो ये है बुमाग की तहसील और ब्लॉक। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारा जो ब्लॉक बुमाग जो है वो बना हुआ है, तहसील जो है वो हमारी मतलब डॉक्यूमेंट में है, लेकिन हमारे ग्राउंड पर बुमाग में ना तहसील है ना ब्लॉक है। सबसे वो जी है कहाँ पे है फिर वो? फ़िलहाल वो अभी रियासी में फंक्शन कर रही है, तो इसी के लिए हम सबसे पहले तो यही करेंगे और हमारा ये पहला पॉइंट रहेगा कि हमारी तहसील और बुमाग के जो ब्लॉक है वो कहाँ है। पहला पॉइंट हमारा यही है। तो आपका कहना है कि ग्राउंड पे तहसील जो होनी चाहिए थी उसकी बिल्डिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैजिस्ट्रेट की तरफ से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ तो स्थान चुना होगा, तो वो कहाँ पे? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि तहसील जो है, तहसील की मैं अगर पूरी डिटेल में आपको बात करूं तो तहसील जो है वो हमारी मतलब हमारी लोगों की तरफ से रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से हर तरीके से उसको जो है वो मोहल्ली तालाब में मतलब उसको मेंशन किया गया है रिकॉर्ड के हिसाब से, लेकिन अभी तक उसका एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई डिसीजन ऐसा नहीं लिया गया कि वहाँ पे तहसील जो है वो फंक्शन करे। हम तो ये कहते हैं कि जब तक वहाँ पे उसकी बिल्डिंग नहीं बनती या कुछ ऐसे कोई इशू नहीं है उसके, आप कहीं भी किसी के बाकी जगहों में भी तो ये सरकारी बिल्डिंग्स नहीं है, तो बिल्डिंग हायर करके भी काम चलता है, तो उसके आसपास में कहीं भी आप उसको कम से कम बुमाग में किसी भी जगह पर उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपने कहा कि जगह डिसाइड की है, क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, वहाँ मैं ये कहूँगा कि बुमाग की सब जनता जो है उससे सेटिस्फाइड है। सिर्फ थोड़ा सा इशू ये है कि वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो अब मैं ये कहूँगा कि उसके लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहे तो हमारी जो है 2 नियामतें जो है वो बुमाग को अगर दी जाती हैं, तो मैं ये कहूँगा जब तक नियामतें अगर हमारे को सैंक्शन नहीं मिलती हैं, तो तब तक एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर पर भी नायब तहसीलदार दो जगह में बैठा करके, एक जैसे शेरसुंडू साइड में हो जाए और एक दूसरा जो है टोट साइड में, अगर 2 जगह में बैठा दी जाए और जो तहसील है वो मोहल्ली तालाब में उसको स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को जानबूझ के नहीं करना चाहती, इसी वजह से ये मसला जो है उसको हल नहीं किया गया आज तक, और जानबूझ के उसको एक बड़ा मसला बनाने के लिए उसको पेंडिंग रखा गया है। दूसरा सवाल क्या है आपका? देखिए, दूसरा सवाल जो है वो आज की डेट में अगर हम कहें तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और मैं ये कहूँगा कि उस अनएम्प्लॉयमेंट के जो सबसे बड़ी दिक्कत जो है उसको दूर करने का भी मैं साथ साथ में एक सुझाव दूंगा कि अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो ख़ास करके बुमाग की मैं बात करूँगा, हमें सबसे पहले जो टूरिज़्म है उसको बढ़ावा देना होगा। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज पैदा नहीं करेंगे हम, तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स ये नहीं कि सिर्फ हम सरकारी नौकरी के ऊपर ही डिपेंड रहें, तो ये आज की डेट में मुश्किल है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस तरह से कोई इतने बड़े काम जो हैं वो प्रोजेक्ट जो हैं वो नहीं बन रहे जहाँ पे लोगों को इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले, लेकिन इसके लिए हमारे पास बहुत बड़े अच्छे स्कोप जो हैं वो हैं टूरिज़्म के। तो मैं अगर टूरिज़्म की बात करूँ तो बुमाग में बहुत सारी फेमस जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो ऑलरेडी जनता जो है उनको जानती है और एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में भी है, लेकिन उनको मतलब बढ़ावा देने की कोशिश उतनी ज़्यादा नहीं की गई है। मैं अगर सबसे बड़ी बात आपसे कहूँ तो वो है वैष्णो देवी। आप जान सकते हैं कि वैष्णो देवी से कटरा जो है वो 13 किलोमीटर है। हमारा मतलब ये नहीं है कि हम कटरा वालों को इग्नोर नहीं करना चाहते या उनसे हमारा कोई बैर विरोध नहीं है, लेकिन वही जो वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी से देवीगढ़ सुखालगढ़ या जो टोट है वो मुश्किल से 3 से 5 किलोमीटर के अंदर है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कटरा कितना डेवलप है और बुमाग कितना बैकवर्ड है, और है वही सिर्फ टूरिज़्म स्कोप जो है वो सिर्फ एक तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो बुमाग है वो बैकवर्ड है और जो कटरा है वो आज की डेट में कहाँ मतलब दुनिया के नक्शे पे अपने आप को दिखता है। तो ये बड़ी बात है कि बुमाग जो है उसको जानबूझ के बैकवर्ड रखा गया है, और आज भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से भी, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे, एलजी प्रशासन से भी हम यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम इन लोगों को भी देखें। आज अगर हम देख रहे हैं कि बारीदारों का मसला जो है वो बड़ा गरमाया हुआ है कि हाँ उनसे बात की जाए, ये की जाए, मैं कहता हूँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ भी तो बारीदार रहते हैं।
लोग बाकी जगहों से उठ करके आते हैं जी, हमारे कोई कहता है जी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, कोई कहता है हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि नहीं इनको भी किसी दुनिया के साथ शामिल करो। तो मैं ये कहूँगा कि वो बारीदार जो है बुमाग के, क्या वो इंसान नहीं है? वो लोग दिहाड़ी नहीं लगा सकते हैं, वो लोग काम नहीं कर सकते हैं? उनको शेयर देने के बजाय उनको काम तो दो कम से कम। अगर आप लोग, जैसे अभी पिछले दिनों ये इतना बड़ा हादसा हुआ, वो अगर बाई चांस ये ही जो टूरिस्ट था उसको अगर कटरा से बुमाग की तरफ डाइवर्ट किया होता तो एक साइड से लोग आते और दूसरी साइड निकल जाते, तो जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा जो था वो देखने को भी नहीं मिलता। लेकिन तीसरा सवाल जो है, मैं ये कहूँगा कि तीसरा सब हमारा जो खासकर बुमाग के यूथ का और प्लस आम पब्लिक का जो सवाल है वो है बुमाग में रोड की जो सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तो हमारा जो सुजनदार टू गब्बर का रोड जो है, आज की डेट में हम हर प्लेटफॉर्म पे इसको कोशिश कर रहे हैं कि किसी के कानों में आवाज़ पहुँचे। तो मैं ये कहूँगा कि इस रोड को, उसके अलावा जो सुजनदार टू ये टोट का जो रोड है अपने दंगा कोट के लिए, ये अगर कनेक्ट हो जाता तो इससे एक तो हमारी तहसील का मसला जो है वो भी मतलब अच्छे से हल हो जाएगा। कितना किलोमीटर का ये बीच में पैच होगा? सर ये तो टोटल 8 किलोमीटर का पैच है। जो आपने अभी बात की जैसे सुजनदार और वो टोड का बीच में मिल जाता है। जी जी बिल्कुल, ये 8 किलोमीटर का है। और इसको इसके बीच में कितने परिवार रहते होंगे, कितने गाँव वहाँ पे बसे हुए हैं? देखिए सर, अगर गाँव की बात करें तो मैं ये कहूँगा ये 2 डिस्ट्रिक्टों को कनेक्ट करने वाला एक रोड है। कल की डेट में ये जो हाईवे बन सकता है, क्योंकि ये 2 तहसीलें तो डायरेक्टली बुमाग और मोंगरी तहसील को कनेक्ट करता है, और वो मोंगरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का है, उसके साथ पंचारी भी है, और डिस्ट्रिक्ट रियासी और उधमपुर का एरिया जो है वो जनता को मतलब इसका पूरा डायरेक्टली बेनिफिट होगा। और दूसरा ये है कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के लिए एक दूसरा रूट होगा। तो जनता की अगर बात करें तो खाली अगर हम ओवरऑल बुमाग की बात करें तो हम 3 तहसीलों को ही बुमाग मानते हैं। आज की डेट में वो कुछ जो है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हो गया है, तो कुछ रियासी में। तो इसमें कम से कम भी 70,000 प्लस पॉपुलेशन जो है वो इस रोड के बिना सफ़र करती है। क्योंकि चौथा सवाल क्या है आपका? देखिए सर, चौथा सवाल में अगर बात करूँ तो आज की डेट में सर हमें अगर आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है सर एजुकेशन की। एजुकेशन अभी तो एजुकेशन चल रहा है कैसे? बिल्कुल सर, एजुकेशन सेक्टर में अगर हम कहें तो बुमाग आज की डेट में बहुत ज़्यादा पीछे है। उसका कारण ये है कि हमारा ब्लॉक मतलब डॉक्यूमेंट में वो कहा कि हमारा अपना ब्लॉक है, तहसील है, लेकिन अभी भी हमारा जो है वो JDO ऑफिस जो है वो बुमाग का मानी रियासी में ही होता, लेकिन अभी तक वो भी हमारा अलग नहीं है। उसकी वजह से क्या है, हमारे को स्टाफ जो है वो बराबर नहीं मिल पा रहा। उनको प्रॉपर कोई हैंडल करने के लिए जब हमारा अपना कोई स्टाफ ही ऑफिस नहीं है तो नहीं हो पाएगा। आपने तो जैसे बात की कि आपके वहाँ पे JDO ऑफिस नहीं है। जी जी। कितने बुमाग में स्कूल होंगे, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए सर, बुमाग में आज की डेट में नियर अबाउट कोई 60 के आसपास स्कूल है। अच्छा। मतलब 59 स्कूल जो हैं प्राइमरी से लेके हाई सेकेंडरी तक जो स्कूल हैं उनका उसमें से कम जो 27 स्कूल है वो टोटल डिस्ट्रिक्ट रियासी जॉइंट एजुकेशन जो है वो रियासी में है। अच्छा। और 32 स्कूल जो हैं वो चनका में है। अच्छा। हमारी बदकिस्मती ये है कि बुमाग के साथ मिलता जुलता अरनास है। अच्छा। क्योंकि मान लीजिए आपके सलाल से घूम करके किसी को जाना तो पहले अरनास जाएगा, उसके बाद वो चिंका जाएगा। तो हमारे को अरनास भी नहीं दिया गया। हमारे जो टीचर्स हैं वो बेचारे कोई डाक देनी है, कुछ भी काम करना हो तो वो अरनास से होकर के चिंका में जा कर के अपनी जो ऑफिस का काम है वो करते हैं। आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि हमारा जो बुमाग का जो है खास करके हमारा जो कोटा है और ख़ास करके जो JDO ऑफिस हमारा बनता है तो वो हमारे को जो है वो बुमाग में जो है वो दिया जाए। 5वां सवाल क्या है आपका? देखिए सर, नेक्स्ट जो सवाल है मेरा वो हमारा है स्पोर्ट्स के ऊपर। देखिए, आपको पता है हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, गांव के लोग स्ट्रांग होते हैं, फिज़िकली फिट होते हैं, और आज की डेट में इंडिया में खासकर इंडिया ने बहुत अच्छा प्रोग्राम जो खेलो इंडिया के तहत और बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो स्पोर्ट्स वालों के लिए रखी हैं। तो मैं कहूँगा ये सब कुछ होते हुए भी आज की डेट में बुमाग जो है इन सब फील्ड में पीछे है। तो उसके लिए हमारा ये सबसे बड़ी एक एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि सबसे पहले हमारे यहाँ खेलने के लिए कम से कम हमारे यहाँ पंचायत वाइज जो हैं वो प्ले ग्राउंड्स जो हैं वो होने चाहिए। अगर प्ले ग्राउंड्स होंगे तभी लोग खेल पाएंगे, वरना कैसे खेल पाएंगे। बुमाग की बात करूँगा तो वहाँ पे तहसील का है, जो वहाँ के लोग इतनी दूर से चल के आते हैं तो उनको रियासी आना पड़ता है। तो जैसे इन्होंने कहा कि जो मिड पॉइंट है, जिस तरह से इन्होंने स्थान का नाम लिया है, वहाँ अगर बनता है तो वहाँ की एक मिड पॉइंट बनता है 4 किलोमीटर इस तरफ की बात कर रहे हैं, 4 किलोमीटर इस तरफ की बात कर रहे हैं, वो बीच का प्लेसेस बन रहा है। तो मैजिस्ट्रेट और एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ देखना चाहिए कि जितने भी वहाँ के बुमाग के लोग हैं उनकी जो सुविधा वहाँ मिलनी चाहिए। और अगर सबसे बड़ी बात मेरे को यहाँ तक लगती है इसके बीच में वो है सड़क।
यहाँ पे सड़क की वहाँ पे डेवलपमेंट होना निश्चित ही है, क्योंकि वहाँ पे अगर जब सड़क होगी तो वहाँ पे कार्य बहुत जल्दी होगा। तो मेरे को यहाँ पे लगता है जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि सुजनदार से टोट के बीच में 8 किलोमीटर का जो पैच है, अगर इन दोनों को मिलाया जाता है तो बहुत राहत मिलेगी। इन बुमाग के जितने भी लोग हैं उनको जो है राहत मिलेगी। अगर ये वीडियो बुमाग के लोग देख रहे हैं तो अपनी कमेंट राय अपनी ज़रूर रखें और बताएं कि क्या ये वाकई में सही है कि जिन्होंने जिस प्रकार से अशोक सरोटिया ने ये कहा कि वहाँ पे तहसील बननी चाहिए, वहाँ पे जेडीओ ऑफिस बनना चाहिए, क्या वो मिड पॉइंट है? अगर ये मिड पॉइंट है तो पूरे बुमाग के लोग ये बताएं कि वाकई में वहाँ पे जगह सही है कि नहीं है। अपनी राय जरूर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।